अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं जिनका उम्मती हूँ, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें सादिक कहा गया, सच्चा, अमीन कहा गया, अमानतदार। सच्चा और अमानतदार मुसलमान होता है। मेरे नबी ने फरमाया, किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके मस्जिदें ना बनाओ, वहाँ नमाज कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील भी इस बात को बोल चुके हैं। मेरी के मोहम्मद साहब से भी बात हुई है, वो भी इस बात को कह चुके हैं। तमाम इस बात के प्रमाण हैं कि कब्ज़ा करके मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई है। अरे रुक जाइए, बोलने दीजिए ना। तो साहब इतना मत बेचैन होइए। जिसका जो हक है अगर वो दे देना, बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। जिसका जो हक है, जिसका जो एकदम जिसका जो हक है उसे दे देना, यही सच्चा इस्लाम है। हमें अपनी जिद को जिताना है या इस्लाम को जिताना है। आपको क्या लगता है फैज भाई? मुझे स्पष्ट मैं ये कहता हूं, ज्ञान वापी विशुद्ध संस्कृत शब्द है, ज्ञान कुंड जिसका अर्थ होता है। पूरी दुनिया में एक भी संस्कृत नाम की मस्जिद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये मंदिर है। वो जामा मस्जिद है। मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान वापी मस्जिद उसका नाम है। ज्ञान वापी उसका नाम है, संस्कृत शब्द है। हम लोग नहीं रहेंगे। और जहां तक बड़े दिल की बात है, अकेले आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया फैज खान। राकेश पांडे भैया, बड़े दिल की बात हो रही है ना। सऊदी से ज्यादा मुसलमान और सऊदी से ज्यादा मस्जिद भारत में है। इतना बड़ा दिल हिंदुओं का है। सब कुछ आपको दे दिया, 3 आप मंदिर उनके नहीं दे सकते। मैं एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते कहता हूं और नबी की सुन्नतों के हिसाब से कहता हूं, जिसका जो हक है उसे दे दो। अयोध्या का कोर्ट का केस लड़कर लेना पड़ा, मालूम नहीं है। दुख की बात है। मैं कहता हूं कि आप उन्हें काशी विश्वनाथ भी दे दीजिए और केशव राय मंदिर भी दे दीजिए। मथुरा का 3 मंदिर हिंदू भाई को दे दिए जाएं, क्योंकि सऊदी से ज्यादा मस्जिद भारत में है। बताए मैं रास्ते पर चल के हमने ये मस्जिद तामीर की है, आप कहते क्या देंगे? झूठ मत बोलो, क्या बात करते हो? नबी का फरमान है कि मंदिरों को तोड़ दो। कब्जा करके कहीं पर आप मस्जिद बनाते हैं, इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, उसको नबी की सुन्नत बोलते हैं। मेरे नबी के बारे में आप गलत बोलते हैं। सादिक और अमीन नाम है मेरे नबी का, आप ध्यान रखिए। सच्चा और अमानतदार, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं होता है, समझ गए? आप झूठ बोलकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जब मैं सबर से काम ले रहा हूं, आपको धीरे बोल रहा हूं। शांत हो जाइए राकेश भैया, इस्लाम ये नहीं सिखाता है तलवार से इस्लाम को फैला दो। ठीक है, कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। शांत हो जाइए अजीज साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। विष्णु जैन जी, अरे रुक जाइए बहुत धैर्य से कह रहा हूं। विष्णु जैन जी, अब इनकी बौखलाहट समझी जा सकती है अस्ती साहब की। फैज खान एक मुसलमान होते हुए सच को देश के सामने रख रहे हैं। आपने अयोध्या, अबे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए अस्ती साहब, आप बुजुर्ग आदमी है, रुक जाइए। ऐसे लड़ाई अच्छी थोड़ी नहीं लगती है, रुक जाइए। आपने अयोध्या की लड़ाई लड़ी, आप काशी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा के भी केस में आप इन्वॉल्व हैं। क्या सच वो नहीं है? और अगर जांच हो ही जाती है तो क्या आप ये मानेंगे कि चाहे अयोध्या का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है, काशी और मथुरा, क्या आप मानते हैं कि जांच होती है तो वैज्ञानिक तरीके से साबित होगा कि इतिहास में क्या हुआ है, कैसे वहां पर चीजें विध्वंस की गई हैं? क्या आप मानते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर साबित होगा? देखिए, बहुत एक आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर है कि कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। ऑर्डर 26 रूल 10A CPC में कोर्ट को पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, मौके की स्पॉट की पोजीशन जानने के लिए और बहुत सारे सवालों के उत्तर जानने के लिए कोर्ट एक कमीशन जारी कर सकता है। अब अंजुमन इंतजामिया का जो केस है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कमीशन नहीं जारी होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एफिडेविट दिया और ये कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे
हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हमेशा चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, गोवा में एक मस्जिद है, मेरे भाई यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सैफई मस्जिद है जिसको आज प्रोटेक्शन ASI दे रहा है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे होगा वहां पे जिसमें ASI ने कहा है कि वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक पेंट का जो ब्रश होता है जिससे अगर कहीं धूल है तो उसको हटाने के लिए उस ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी ये पूरा सर्वे मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से होगा जिसमें स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी क्षति नहीं होगी, ना एक्सकेवेशन की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को क्या दिक्कत है। उसके बाद एक बात और बताना चाहता हूं, लीगल पहलू, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसके फेवर में आएगी। हो सकता है ASI कह दे कि नहीं ये औरंगजेब के समय की बनी हुई मस्जिद है 1669 में और ये कोई हिंदू मंदिर का भग्नावशेष नहीं, विष्णु जैन गलत कह रहे हैं। और मान लीजिए ASI रिपोर्ट देता है कि नहीं विष्णु जैन सही कह रहे हैं, ASI की जो ये परिसर है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसके बाद भी दोनों पक्षों को ये मौका मिलेगा उस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने का, रिवर्ट करने का। वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। जैसे अगर कोई एक फोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मंगाती है, अगर DNA टेस्ट की बात आती है तो कोर्ट DNA एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाती है, वैसे ही एक कार्रवाई है। अच्छा ठीक है, इसमें